हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में आज सीखेंगे प्रतिशत यानी परसेंटेज। ये प्रतिशत क्या होता है और किस तरह से निकालते हैं, इसके निकालने के कौन से ट्रिक हैं वो आज इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। इसे देखेंगे। प्रतिशत यानी प्रतिशत होता है एक इस तरह से निशान होता है, एक प्रतिशत का निशान है और इसका मतलब होता है 100। यानी प्रतिशत जो है वो 100 पर निकलता है। जहां भी प्रतिशत का निशान लगा हुआ तो समझ लीजिए कोई संख्या है, यदि वह प्रतिशत लगा हुआ है तो समझ लीजिए वो 100 क्या होगा 100। यानी कि कहीं पर 8% है तो इसका मतलब हो गया ये जो 8 है ये 100 पर लगा है। अगर हम इसे दूसरी तरह से देखते हैं तो प्रतिशत हट के क्या हो जाएगा 8/100 हो जाएगा। इसको बटे में हो जाएगा, ये भाग बटे में हो जाता है। 8 का प्रतिशत 8/100 यानी 100 रुपए पर 8%। अगर कहीं पर आप देखिए कोई संख्या है, किसी को आपको प्रतिशत यानी परसेंटेज जैसे ब्याज लगता है तो उस पर कितना है 100 रुपए पर 8% या 10%, तो उस तरह से ये परसेंटेज निकाली जाती है। सपोज करिए कि आप कहीं दुकान पर गए और आपने कोई सामान खरीदा तो वहां दुकानदार क्या कहेगा कि आपको 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए पर 20 रुपए कम। यानी कि यदि आपका 100 रुपए का सामान है और उस पर 20 रुपए यानी 20% डिस्काउंट हो गया, यानी 20% की छूट हो गई और 20% का मतलब होता है 20 रुपए, तो यह कितना हो गया 80 रुपए का। कहीं पर अगर 100 रुपए पर 15% की छूट होती है 15%, तो देखिए कितना होगा 85। तो इस तरह से प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। प्रतिशत जो निकलता है वो 100 पर निकलता है। दूसरा अर्थ ये भी होता है प्रतिशत का कि प्रति सैकड़ा। प्रतिशत का साधारण भाषा में होता है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा मतलब है 100 पर निकाला जाता है। तो ये प्रतिशत है। यहाँ पर इसके छोटे छोटे नियम बहुत पूरा बेसिक यहाँ जानेंगे कि प्रतिशत को हम कैसे बदलते हैं और कैसे प्रतिशत निकालते हैं, वो सारा इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं आगे। अगर हमें कहीं प्रतिशत में संख्या दी है और उसको बदलना है, अगर साधारण भिन्न में आ जाता है कि प्रतिशत के लिए साधारण भिन्न में बदलिए तो कैसे बदलते हैं, यहां देखिए। मान लिए 17% है, इसको हमें किस चीज में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। ये प्रतिशत का निशान हटाना है। तो क्या करना है, कहीं पर अगर भिन्न के रूप में संख्या पूछी जाती है कि भिन्न के रूप में बदलिए या परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, तो उसको क्या करते हैं, प्रतिशत है यहां भी प्रतिशत आएगा उसके बटे 100 हो जाता है, जैसे यहां हुआ था। तो ये हो जाएगा 17/100। तो ये क्या है, हमारा जो है भिन्न के रूप में बदल गया। दूसरी संख्या लेते हैं 80%। तो कितना हो जाएगा 80/100। यानी प्रतिशत है, जहां भी प्रतिशत होता है उसके बटे 100 हो जाता है। तो 100 इसका 0 कट जाएगा, या इसे काट दीजिए कितने से, 20 से कट जाएगा, 20 चौक 80 और ये कट जाएगा 20 पंजे 100। तो ये आएगा 4/5। यानी जहां भी संख्या प्रतिशत के रूप में लिखी हुई है और उसे हमें प्रतिशत से हटाना है, प्रतिशत हटाना है उसका, और भिन्न के रूप में लिखना है, तो क्या करते हैं उसके बटे 100 यानी 100 से उसको भाग कर देते हैं। और संख्या देखते हैं, कोई सी भी 60% है तो 60/100 हो जाएगा। ये काट दीजिए, किससे कट जाएगा, ये 20 या 60 और 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 3/5। यानी ये 60% 100 का 3/5 आ गया। इस तरह से अगर कहीं भी संख्या है प्रतिशत उसका हटाना है तो उसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो वहां 100 से भाग की जाती है। अगर कहीं संख्या को आपको प्रतिशत में बदलना है तो वहां 100 से भाग करते हैं। यदि संख्या में ये बदलना है तो 100 भाग हो गई 100 से भाग। यदि प्रतिशत में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है, ये समझ में आ रही होगी। अगर हमें प्रतिशत में किसी भी संख्या को बदलना है तो वहां पर क्या करते हैं, 100 से गुणा की जाती है, 100 से गुणा करते हैं। कोई भी संख्या हो, यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे तो वहां 100 से गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं
कि अगर संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। प्रतिशत में बदलना, देखिए प्रतिशत में बदलना है, संख्या किसी भी प्रकार की हो तो उसको हम प्रतिशत में बदलेंगे। यहां देखिए संख्या बटों में भी हो सकती है, दशमलव में भी हो सकती है, तो उसको कैसे बदलेंगे ये ध्यान से देखिए। यहां पर क्या है, जैसे मान लिया संख्या लीजिए 3/20 है, ये प्रतिशत में है, बदलना है, ये भिन्न के रूप में लिखी हुई है, तो हमें इसे बदलना है काय में, प्रतिशत में बदलना है। और अभी बताया था यदि प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से गुणा करेंगे। यहां गुणा 100 कर दीजिए और ये कट जाएगा 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, तो कितना आ गया, यह आंसर आएगा इसका 15%। इस तरह से हम कोई भी संख्या उसे बदल सकते हैं। दूसरी संख्या देखिए 1/4 100 से गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25, तो ये 25% आ गया। इसी प्रकार से 3/4 गुणा 100, 4 से काट दीजिए 25 वाट और 25 तिया 75%। यानी कि कोई भी संख्या हो यदि हमें प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणा 100 करते हैं, ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। यदि इसमें संख्या ये है, अगर दशमलव में संख्या आती है तो उसका कैसे निकालेंगे। अगर दशमलव में संख्या है तो देखिए 36 ये लिखा हुआ है, 36 को हमें बदलना है दशमलव में। और पहले भी अभी बताया था, एक दशमलव वाली वीडियो थी, उसमें हमने बताया था कि यदि दशमलव से पहला अंक है तो ये 10वां भाग होता है और ये 100वां भाग होता है, ये बताया था ना, ध्यान आ गया होगा, उस वीडियो में बताया था। तो आप देखिए इसमें क्या करना है, तो जो बदलना का है में इसे प्रतिशत में, तो 0.36 यहाँ 0 लगा लीजिए, 36 यानी कि हमें दशमलव में बदलना है तो 0.36 गुणा 100, अभी बताया था ना, ये ध्यान रखना है, प्रतिशत में बदलना है 100 से गुणा। अब क्या करना है, इसके बटे करेंगे क्या, दशमलव हटाने के लिए, यानी कि इसके नीचे 100 कर देंगे। ये 10वां भाग होता है, ये 100वां भाग होता है, जितना भाग होता है 10वां भाग होगा तो बटे 10, 100वां भाग होगा बटे 100 और 1000वां भाग होगा यहाँ पे तो बटे 1000। तो ये 100 से यहाँ पर 100 कट जाएगा और कितना आएगा 36%, ये आंसर आएगा। इस तरह से हम दशमलव भिन्न का भी प्रतिशत में बदल सकते हैं। और संख्या भी बहुत सारी हैं जो बदल सकते हैं। आप 3 अंक वाली लेते हैं, 3 अंक वाली संख्या भी आ जाती है 0.025। यहां देखिए, अब यहां क्या है, ये 10वां भाग है, ये 100वां है, ये 1000वां है, तो यहां लिखिए 0.25 और गुणा 100 क्यों लिखा है, हमें प्रतिशत में बदल रहे हैं। यदि यहां दशमलव नहीं है तो सीधी गुणा हो जाएगी। अब दशमलव है तो दशमलव के नीचे क्या आएगा, यानी 10वां भाग 10, 100वां भाग 100 और 1000वां भाग 1000 आ जाएगा यहाँ पर। ये 10 यहाँ से हट जाएगा और ये 2 0 से 2 0 कितना आ गया आगे 25/10 और 10 से इसे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5%। कितना आएगा 2.5%। ये 3 अंक वाला समझ में आएगा होगा। यदि कहीं पर आता है एक संख्या इसमें हो रहा है दशमलव की, उसे देखिए कैसे करेंगे। यदि लिखा हुआ है 0.03 इस प्रकार की संख्या है, यहां देखिए दशमलव के बाद 0 और 3 इस प्रकार की संख्या है, तो इसे कैसे करेंगे, यानी 0.03 गुणा 100 लिखेंगे और इसके बटे क्या करेंगे, यहां ध्यान दीजिए ऐसी भी संख्या आती है तो इसकी क्या हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो इसके बटे 100, तो ये कट जाएगा 100 से 100, तो कितना आ गया 3%। कितना आ गया, यानी इसका जो है 3% आ गया। इस तरह से किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में बदल सकते हैं, दशमलव वाली भी बदली जाएगी और भिन्न वाली भी बदल जाएगी। इसमें कुछ संख्या आती हैं, जैसे प्रतिशत में अगर दिया है तो दशमलव में बदलना, ये परीक्षा में आता है, CTET, यूपी टेट सब में इस तरह के प्रश्न आते हैं। और ये जो है यहाँ पर सारा बेसिक जानेंगे तो सारा आप प्रतिशत का कोई सा भी सवाल हो उसको हल कर सकते हैं। तो इसलिए बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखना है, तभी पूरी वीडियो का आनंद आएगा।
तो अब देखेंगे इसमें क्या प्रतिशत को दशमलव में बदलना। प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलते हैं? प्रतिशत को दशमलव में बदलना यानी हमें दशमलव भिन्न में बदलेंगे उसको। कोई संख्या प्रतिशत में दी है, यहां देखिए 15%, तो इसे हमें क्या में बदलना है? दशमलव में बदलना है। यहाँ दशमलव आया है तो हम इसे दशमलव में बदलेंगे। और पहले ही बताया था अगर प्रतिशत इस तरह से लिया है तो उसके जब पहले भिन्न में बदलेंगे तो उसको कितने से करेंगे? 100 से भाग कर देंगे, यानी कि ये 15 और ये प्रतिशत का निशान है, इसका मतलब होता है बटे 100, तो यहाँ 100 कर दीजिए। अब कहीं पर अगर यहाँ पर बटे 10 होता है तो इधर से एक अंक छोड़ के दशमलव लगता है। यदि 100 है तो 2 अंक, यानी ये 100वां भाग है, 2 अंक, ये 10वां कहलाता है, ये 100वां कहलाता है, तो 100 के बाद दशमलव लगेगा। और 1000 आता है तो हजारों में 3 अंक होते हैं, तो इसलिए दशमलव में बदलने के लिए क्या जाएगा? 0.15 क्या जाएगा? ये 0.15। यदि हम इसे दूसरी तरह से देखें तो 100 से भाग भी कर सकते हैं, लेकिन नियम 100वां है तो ये आपका 10वां 100वां, तो 100वें के बाद दशमलव लग जाता है। तो इस तरह से हम दशमलव में बदल सकते हैं। वो लेते हैं संख्या 25%, ये भी इस तरह से आ जाएगा 25/100, तो कितना आ गया? 100 से ये प्रतिशत हट गया तो यहां जाएगा आपका 0.25, इस तरह से आ जाएगा। और संख्या देखिए, अगर कहीं पर 3% है, इसे कहीं में बदलना है, दशमलव संख्या में बदलना है, तो यहां देखिए 3/100। अब क्या न है, यहां बताया था केवल ये अकेला अंक है, 10वां भाग है। कितना भाग है यहाँ पर? ये 10 माना जाएगा अगर दशमलव देखें यहाँ लगा करके तो। लेकिन क्या है, यहाँ 100वां भाग है, 100वें भाग के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा होगा। यहाँ ये 10वां हो गया और ये 100वां भाग हो गया। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर अकेला अंक आता है और ये बटे में 100 है तो वो दशमलव यहाँ लगेगा। इस तरह से हम प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदलते हैं। कोई भी संख्या आ जाए तो उसको हम दशमलव में बदलते हैं इस तरह से। यदि कहीं पर इससे भी आगे आता है, अनुपात में भी आता है, प्रतिशत से अनुपात में बदलना कैसे बदला जाता है? संख्या प्रतिशत में दी है तो उसको अनुपात में कैसे बदलेंगे? प्रतिशत को अनुपात में बदलना, यहाँ देखिए ये थोड़ा सा, प्रतिशत को अनुपात में बदलना। अनुपात में कैसे बदलेंगे? अगर प्रतिशत में आता है प्रश्न की संख्या दे दी प्रतिशत की, इसे अनुपात में बदलिए, तो उसे कैसे बदलेंगे उसको ध्यान से देखिए। प्रतिशत को अनुपात में बदलना है। यदि 8% दिया है और इसको हमें अनुपात में बदलना है तो बराबर वही आ जाएगा 8/100, क्योंकि प्रतिशत है, ये कट जाएगा कितने से? ये आपका कट जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से कट जाएगा 25 बार, तो कितना आ गया? 2/25। कितना आया ये? 2/25 आ गया। और ये जहां भी अनुपात में होता है तो यानी कि जो पहली संख्या है, ऊपर वाली संख्या, उसे पहले लिखते हैं और नीचे वाली संख्या को अनुपात का निशान इस तरह से लगता है। ये 2 बिंदु हैं, इस तरह से अनुपात लगता है, तो ये आएगा आपका 2:25। ऐसे हम संख्या को, यानी कोई भी प्रतिशत में संख्या है तो उसको हम अनुपात में बदल देते हैं। दूसरी संख्या देखते हैं 25%, यानी 25/100, और 25 का नाम 25 और 25 चौका 100, तो यह आ गया 1/4। एक पहले लिखा जाएगा, अनुपात बाद में, और ये 4 आ जाएगा। तो 25% को यदि हम अनुपात में बदलते हैं तो 1/4 आ जाता है। इसमें संख्या दशमलव वाली भी हो सकती है, अनुपात में वाली संख्या है वो दशमलव भी हो सकती है। 3 अंकों वाली देखते हैं, 135। 135% अगर है तो इसको कैसे बदलेंगे? 135/100, इसे काट दीजिए, 5 से कट जाएगा, 5 से कटेगा कितने बार? 20 बार, और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 है, कितना बचा? 3, 35, 5 7 35, तो कितना आ गया ये? 27/20, और यह आएगा आपका 27/20। इस तरह से यदि संख्या कहीं आ जाती है दशमलव में आती है तो कैसे बदलेंगे? देखिए 0.9% बराबर,
यहाँ है 0.9, प्रतिशत हट गया तो ये 100 हो गया, लेकिन जब दशमलव ये हटेगा तो यहाँ एक 0 लग जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 9:1000। इस तरह से अगर कोई दशमलव की संख्या है तो हम इसको बदलते हैं। यदि और भी आता है 0.32%, इस तरह से देखिए 0.32% होता है, तो अब क्या करते हैं, तो यहाँ 32/100 दशमलव हट जाएगा तो 2 0 लगेंगे, और ये कट जाएगा कितने से, 4 से कट जाएगा, यानी 8 से भी कट जाएगा, 8 चौक 32, और ये 8 से कट जाएगा, 8 करना 8 2 20, 8 दूनी 16, 4 40, 8 पंजे 40, 1250। तो ये कितना आ गया आपका 4/1250। 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटता, 2 से कट जाएगा ये आपका, 2 दूनी 4, 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो ये आएगा 2/625 बराबर 2:625। इस तरह से ये आ गया। तो ये अनुपात में बदलते हैं, कोई भी संख्या है तो इस तरह से उसको अनुपात में बदला जाता है। पर प्रतिशत से बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो इसी नियमों के आधार पर हैं। तो ये था आपका प्रतिशत को अनुपात में बदलना। यदि अनुपात को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे देते हैं, प्रतिशत को यानी अनुपात को प्रतिशत में अगर बदलना है तो इसका उल्टा है। अगर कहीं सवाल आ गया अनुपात में आ गया कि इसे प्रतिशत में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, अनुपात को प्रतिशत में बदलना। देखिए अनुपात का सवाल है, अगर अनुपात में है उस समय प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, 1:5। तो इसे कैसे बदलेंगे, अभी जैसे हमने अनुपात में बदला था, अब अनुपात से हम प्रतिशत निकालेंगे, 1:5। तो इसे बटे में कर देंगे 1/5, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा 100। तो यहाँ गुणा 100 कर दीजिए, तो 5 से काट दिया 20, तो कितना आएगा 20%। अगर अनुपात में दिया है तो हम इस तरह से लिख करके इसे निकाल सकते हैं, 3:12 बराबर 3/12 गुणा 100। अब ये कट जाएगा, कितने से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 4 बार, और ये 4 से कटेगा 25 बार। तो कितना आएगा ये 25%। इस तरह से निकालते हैं। और 4:16 बराबर 4/16 गुणा 100। 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, 4 बार कट गया, और 4 से कटेगा ये 25 बार। तो कितना आएगा, इसका भी 25% आ गया। तो अगर कहीं संख्या अगर आपको अनुपात में दी गई है, प्रतिशत में बदलना है, तो उसको हम पहले भिन्न में लिखेंगे, भिन्न के रूप में, और फिर 100 से गुणा कर देंगे, तो उसका क्या आ जाएगा, अनुपात यानी प्रतिशत में आ जाएगा। इससे आगे सवाल लेते हैं। देखिए थोड़ा एक सवाल से माध्यम से और समझ में आ जाएगा। जैसे एक सवाल लेते हैं प्रतिशत का ही है, जैसे 500 का 30% कितना होगा, कितना होगा, यानी कि 500 का 30%, 500 का 30% कितना होगा, या मान बताइए, ऐसे भी कह सकते हैं। तो 500 का 30% का मतलब गुणा होता है, ध्यान दीजिए, का मतलब गुणा होता है। तो यहाँ आ जाएगा 500 गुणा 30 और बटे 100। 100 क्यों आया ये, क्योंकि ये प्रतिशत का निशान है। अगर प्रतिशत है तो हम उसे 100 से भाग करते हैं, तो यहाँ 100 आ गया, ये 0 से 0, ये भी कट गया, ये तो कितना बचा, 50 और 3 गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ गया 150। यदि हमें कहीं 500 का 30%, 40% कुछ भी लिखा हुआ है तो वो सारे सवाल इसी तरह से होंगे। दूसरा सवाल देखते हैं। यदि आता है 400 का 75%, 75% का मान बताइए, ऐसा जाता है, का मान बताइए। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी इस तरह से करेंगे, 400 गुणा 75/100, ये 0 कट जाएंगे, और 4 से गुणा कर दीजिए, 4 पंजे 20, 0 आ गया, 2, 4 पंजे 20 का 0 आ लेंगे 2, और 4 सत्ते 28 और 2 30, 300।
कितना आ गया, 300 आ गया। यानी इस तरह से किसी का मान निकाल सकते हैं। और इसका और भी, ये तो आपका इस तरह से है। यदि उसे आप और शॉर्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है 400 गुणा 75 प्रतिशत बराबर, देखिए जहां भी प्रतिशत आता है इसके बटे 100 होता है, तो ये जो 2 जीरो खत्म होंगे सीधे 4 से आप गुणा कर दीजिए। तो इसमें ज्यादा लंबी जरूरत नहीं है, ट्रिक भी हो गई और बहुत सरल शॉर्ट हो गया। सीधा इसमें भी कर सकते हैं, कहीं भी अगर आ गया है तो 2 जीरो खत्म कर दीजिए, बाकी गुणा कर दीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। कहीं पर सवाल आता है इस तरह से ध्यान देंगे तो, या ये का वाले सवाल हैं। अब कहीं कहीं पर कुछ सवाल ऐसे आते हैं, अधिकतर परीक्षाओं में वाले आते हैं, में से, जैसे अभी बता देते हैं आपको, 50 में से कितने हो सकते हैं, 8। 50 में से 8 कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा, ये प्रतिशत बदलना। 50 में से कितने प्रतिशत, यहां ध्यान देना है। क्या आप कभी परीक्षा देते हैं तो आपके जब टेस्ट होगा, परीक्षा होगी, तो उसमें मान लिया 50 नंबर का पेपर है, 50 में से 8 नंबर आए हैं, 10 नंबर आए हैं, 100 नंबर आए हैं, तो जिसमें से जितने आते हैं वो संख्या ऊपर और कुल संख्या नीचे होती है, और गुणा 100 कर दीजिए तो आपके नंबर की परीक्षा प्रतिशत निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ है 50 में से 8 कितने प्रतिशत होगा, तो क्या है, 8 ऊपर हो जाएगा और बटे 50 गुणा 100। इस तरह से 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16 प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत हो गया, 50 में से 8 कितने प्रतिशत है, 16 प्रतिशत है। इस तरह से निकलता है। या और देखिए 3 अंक वाले देख लेते हैं। 144 में 48 कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा, यानी कि 144 में 48, तो यहां भी 48 ऊपर आ जाएगा और 144 नीचे हो जाएगा और गुणा 100 आ जाएगा। तो ये 48 से कट जाएगा कितनी बार, 3 बार कट जाएगा ना, 3 अट्ठे 24, 2 3 44 14, तो कितना आ गया ये, अब 3 से आ गया आपका 100 बटे ये 3 आ जाएगा, क्योंकि 100 ऊपर माना जाता है, 3 नीचे के साथ काट दीजिए तो यह आ जाएगा आपका 33 सही 1/3 प्रतिशत। अगर 144 में 48 इस तरह से ये आ जाता है। अगर आपकी 100 नंबर की परीक्षा है और उसमें से कुछ नंबर आते हैं तो उसमें कितने प्रतिशत, जैसे यहाँ लिख लीजिए 100 में से 75 कितने प्रतिशत होगा, कितने प्रतिशत होगा। देखिए 100 में से ये सीधा सीधा है, प्रतिशत 100 पर निकलता है, ये 75 है तो आप लिख दीजिए 75 बटे 100 गुणा 100 काट दीजिए तो कितना आ गया 75%। इस तरह से प्रतिशत में संख्याओं का बदलना, प्रतिशत में बदलना, दशमलव में बदलना, ये सारी बातें इसमें आ गई। ये सब वीडियो आपके समझ में आ गई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।